स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। सॉरी, आज हम लोग फैक्टर थ्योरम देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम देखा था। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम। तो पहले फैक्टर थ्योरम देखते हैं कह क्या रहा है। कह रहा है f(x) is a polynomial of degree greater than 1 and let a be a real number. Let a be a real number. लिख लेते हैं इस फैक्टर थ्योरम को। सबसे पहले हम लोग let f(x) be a polynomial of degree n greater than 1 and also let a be a real number. Then prove that x minus a is a factor of f(x). x minus a is a factor of f(x) if fa is equal to 0. If fa is equal to 0, एक तो ये प्रूफ करना ही है। अब इसका कन्वर्स भी हमें प्रूफ करना है, और वो ये कि fa is equal to 0 if x minus a is factor of f(x). पहला में प्रूफ करना है। ये इंट्रोडक्शन दे दिया कि f(x) एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 से ग्रेटर है और a कोई रियल नंबर है। तब प्रूफ करें कि x माइनस a f(x) का फैक्टर होगा। कब? यदि fa इज इक्वल टू 0 होगा। इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है कि fa इज इक्वल टू, इसका कन्वर्स भी हमें प्रूफ करना है कि fa इज इक्वल टू 0 होगा यदि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ f(x). तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले पहला प्रूफ करते हैं। पहला वाले में कंडीशन दिया है कि इफ fa इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन पहला वाले में दिया हुआ है कि इफ fa इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग f(x) by x minus a, we get what we get? We get gx as a we get a quotient gx
get quotient gx and remainder rx. It is given that fa is equal to 0. It is given fa is equal to 0. This means it is a remainder. So Rx is equal to fa is equal to 0 by division by remainder theorem. By remainder theorem, fx is equal to x minus a into gx plus rx. ठीक है, ये हुआ हमारा रिमाइंडर थ्योरम. अब इस रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग रिमाइंडर रख लें. रिमाइंडर क्या है? तो ये एफ एक्स उसी तरह इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस ये हो गया एफ ए. एक बार और लिख देते हैं, चाहे यहीं लिख देते हैं. एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस रिमाइंडर 0 यानी एक्स इंटू यानी एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स. ये हुआ ऐसे. ठीक है, यानी यहाँ ये फैक्टर के रूप में मैंने कन्वर्ट कर दिया. इतना इंटू इतना यानी एफ एक्स इस फॉर्म में बदल गया. यानी हम लोग कह सकते हैं एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स. ओके, हम लोग यहाँ मैंने प्रूव कर दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स. और हम लोग जानते हैं कि जब कोई नंबर हम लोग जानते हैं कि जब किसी नंबर को दो टर्म के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है तो वो दोनों टर्म जो है उस नंबर का फैक्टर होते हैं. तो यहाँ एफ एक्स को मैंने x माइनस ए और जी एक्स के प्रोडक्ट के रूप में रख दिया. यानी जी एक्स भी एफ एक्स का फैक्टर होगा और x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स ऑल्सो. तो जी एक्स को कोई मतलब नहीं, हमें प्रूव करना था x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स. देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स. एक चीज प्रूफ हो गया. ठीक है, नोट. इसके बाद से हम लोग इसका कन्वर्स पढ़ेंगे यानी 2 नंबर. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें प्रूफ करना है कि एफ ए विल बी 0, एफ ए विल बी इक्वल टू 0 इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स. यानी पहले तो हम लोग प्रूफ कर दिया एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स. वहीं यहाँ पर गिवन दे दिया कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स. यानी इसको बेस लेकर हमको प्रूफ करना है कि एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा. तो ऑन डिवाइडिंग सपोज यहाँ लिखते हैं सपोज
on dividing fx by x minus a, we get gx as quotient and rx as remainder. rx as remainder. x minus a is equal to 0, x is equal to a. Therefore, by remainder theorem, fx is equal to x minus a into gx plus rx. On putting x is equal to a, on putting x is equal to a, f a is equal to a minus a into gx ga plus ra. Since degree of remainder r is less than degree of gx. यानी ये 1 हो गया, ये हो गया 0 प्लस r एफ ए sorry, suppose on dividing fa itna we get this one thing is left, x minus c. यहाँ एक चीज लिखना पड़ेगा, x minus a is factor of fx. Therefore rx is equal to r0 is equal to 0, यानी ये यहाँ 0 होगा, ठीक है, ये हुआ 0 बराबर 0, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ्ड।
हमने सपोज कर लिया कि एक्स एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जी एक्स क्वोशिएंट के रूप में मिलेगा और आर एक्स रिमाइंडर के रूप में मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, यानी एक्स माइनस ए जो है इसका फैक्टर है। यानी फैक्टर हम लोग जानते हैं तभी होता है जब रिमाइंडर जीरो होता है। तो हम ये आर एक्स क्या हुआ, जीरो हुआ। ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इसका डिग्री छोटा है क्योंकि डिवीजर का डिग्री हमेशा रिमाइंडर के जीरो डिग्री से छोटा होता है, सॉरी बड़ा होता है। अब इसमें x की जगह पर पुट x इज इक्वल टू ए पुट करने पर हम x की जगह ए पुट कर दिए, यहाँ ए पुट कर दिए और यहाँ रिमाइंडर चूंकि नहीं है तो रिमाइंडर हम जीरो रख दिए, जीरो, यानी ये प्रूफ हो गया कि एफ एक्स विल बी एफ ए विल बी जीरो व्हिच इज द रिमाइंडर। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। बाकी आप लोग एग्जाम्पल करेंगे, डू एग्जाम्पल, डू EXAMPLE HW है ये।